घर को साफ़ रखना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकतन ये दिन रात की मेहनत और नज़्म-ओ-ज़ब्त का नतीजा है। अक्सर हम ख़वातीन सारा दिन काम करती हैं, लेकिन घर में फिर भी फैलावा ही रहता है। अगर इस फैलावे को हम समझदारी से और थोड़े से सलीके से समेटें तो ये घर खूबसूरत नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत लगेगा। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक। यहाँ पर नाश्ते का आगाज़ हो चुका है। चाय बनाने लगी थी तो गैस अलविदा कह चुकी थी, तो फिर इसको ये जो इलेक्ट्रिक जग है इसमें चाय बनाई और अपना नाश्ता कंप्लीट किया। इसमें चाय इतनी जल्दी उबल जाती है कि पता ही नहीं चलता। कई दफ़ा तो ऊपर ही कवर के गिर जाती है, पता ही नहीं चलता। उसके बाद जी खाने से फ्री होकर हमने की सफाई घर की, जो सारा दिन चलती ही रहती है। 3-3 दफ़ा भी मैं झाड़ू लगा लूँ फिर भी मेरे घर में ऐसी है कि बस अभी तक सफाई नहीं हुई। ये मेरे घर का हाल रहता है। अमूमन ये सब भी घर में होगा जिस घर में ख़ास तौर पर बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे। तो इसके बाद ये है जी मेरे कमरे की फ़ाइनल लुक कह लें या साफ़ होने के बाद देख लें। छोटा सा मेरा कमरा है और इधर एक चारपाई और ये जो नीचे चटाई है ये ऐसे मैंने बिछाई है ताकि बच्चे इधर ऊपर खेलते रहें, फिरते रहें जैसे मर्ज़ी। इसके नीचे छोटा सा एक क्लीन बिछाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये वाली चटाई जो है ना, ये मैंने बनाई है। ये मैंने ख़ुद बनाई है अपने हाथ से, मतलब अपने छोटे छोटे कपड़ों से। बच्चों के जो अज़ाया हुए कपड़े थे, मैंने क्या करती हूँ, मैं छोटे कपड़े जो होते हैं ना बच्चों के, वो कभी भी नहीं फेंकती। अगर कोई ज़रूरतमंद मिल जाए, वाकई वो ज़रूरतमंद हो, तो फिर मैं उसको दे देती हूँ, लेकिन नहीं, मैं ना फेंकती हूँ और ना ही मैं जलाती हूँ। मेरा इरादा होता है कि मैं उनसे कुछ ना बना लूँ, इनको अज़ाया ना करूँ, कुछ ना कुछ बना लो। और यही समझदारी है। इसी से हम जब कुछ ना कुछ बनाते हैं तो वो एक नई ही चीज़ बन जाती है और घर को एक नया लुक दे देती है। ये चटाई देखें, ये इतनी प्यारी माशाल्लाह लगती है। इसके नीचे मैंने 7 बोरे लगाए हैं। आप खुद ही हिसाब लगा लें कि कितनी बड़ी होगी। पहले बॉक्सेस में कपड़े काटे छोटे छोटे, उन बॉक्सेस को सब एक लाइन में जोड़ा, फिर उन लाइनों को आपस में जोड़ा, तो फिर ये चटाई जो है मुकम्मल बनी। फिर एक नीचे एक मैंने बोरे थे काफ़ी ज़्यादा, 7 बोरे मैंने जोड़े हैं। उसके ऊपर फिर मैंने ये चादर को पूरा इसके साथ सिलाई किया, मशीन के साथ। हाथ से भी नहीं, मैंने सारी सिलाई मशीन से की था कि पक्की सिलाइयाँ लगे इसकी, दोबारा ये कभी भी ना टांके ना इसके ख़राब हों। और साइडों पे मैंने इसके जीन का कपड़ा लगाया था। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं। ये जो है, ये कवर है ना, ये जो छोटे छोटे कपड़े बचे होते हैं ना, जैसे कपड़ा सिलाई करते हैं तो बाद में जो बचते हैं, कोई नया कपड़ा सिलाई करते हैं तो वो बच जाता है, और ये उनमें से हैं। तो इसमें मैंने कोई भी और वो नहीं लिया रंगदार कपड़ा, मतलब फूलों वाला या कुछ भी नहीं लिया है। सब प्लेन लिए हैं। प्लेन का ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके नीचे मैंने ये वाला जो लगाया हुआ है, ये ना मेरे पास बैग पड़ा हुआ था, दराज से मैंने ऑर्डर किए थे बैग, स्टोरेज बैग जो होते हैं, वो एक फट गया था तो वो मैंने इसके नीचे लगाया है। तो ये इतना अच्छा है माशाल्लाह से कि 1 साल हो गया मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बस ये थोड़ी सी इंक गिर गई है। और ये जो पॉकेटें हैं ना, ये मैंने लगाई हैं अपनी बेटी के सूट की, जो होता है ना अगला और पिछली साइड जो होती है, बस गला उतार दी ऊपर से नी पीछे वाली, और अगली साइड लगा दी है मैंने इस तरह। एक इस साइड पर जोड़ दी, एक उस साइड पर जोड़ दी। मैंने कोई और इसको सिलाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, और सेंटर में इसके सिलाई लगा दी और ये 2 पॉकेटें बन गई। और ये मेरे मियाँ को बहुत पसंद आती है। वो जब भी काम से आते हैं, कोई ना कोई चीज़ हो उनकी पॉकेट में, तो वो इधर रख देते हैं। कोई कागज़ हो ज़रूरी, या कोई बिल वगैरह होते हैं, कोई चाबियाँ होती हैं, तो वो इसके अंदर रख देते हैं और सुबह को आसानी से इसके अंदर से मिल जाती हैं। वो दरअसल छोटी चाबियाँ जो होती हैं ना बाइक की, अक्सर छोटे बच्चे जो वो छोड़ते नहीं हैं, जब आपके पास होती हैं तो वो मांग लेते हैं फटाफट और गुम कर देते हैं, पता भी नहीं चलती। तो मेरे हस्बैंड आते साथ ही इसके अंदर डाल देते हैं, सुबह को जाते वक्त ले लेते हैं। उनके लिए ये बहुत अच्छी है, उनको बहुत पसंद है। और मेरे भी अक्सर कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो ख़ास तौर पर कोई कागज़ वगैरह होते हैं ना, तो वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ, तो मुझे आसानी से याद भी रहता है हो और मिल भी जाते हैं। और तीसरे नंबर पे ये जो मैंने ना, मेरे पास अलमारी थी, बच्चों के कपड़ों की अलमारी, उसमें मैंने बच्चों के कपड़े रखे हुए थे, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं ना बिछाया हुआ था। तो फिर मैंने ये बनाई, इसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग और है। इसको मैं उस फ्रिज के कवर के ऊपर मैंने सीधी लाइनें लगाई थी, इसके ऊपर मैंने थोड़ी डिज़ाइनिंग की है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लगता है। इस पर भी मैंने सब प्लेन ही कपड़े यूज़ किए हैं। नीचे मैंने एक मेरे पास ना कपड़ा पड़ा हुआ था, मेरे सूट का कमीज़ का कपड़ा था, वो ख़राब हो गया था, तो वो मैंने नीचे लगा लिया। तो इस तरह ये देखिए मैंने ऊपर बिछाया, ये थोड़ा सा फट गया है,
लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी सिलाई करूँ। उसके बाद चले जाते हैं जी शाम के सालन की तरफ। रोज़ रोज़ क्या पकाएं, हमें समझ ही नहीं आती कि हम आज क्या पकाएं, आज क्या पकाना है। रोज़ रोज़ एक ही सब्ज़ी या कई सब्ज़ियां खा के, रोज़ सब्ज़ियां खा के हमारा दिल अक जाता है, तंग आ जाता है। अगर वही सब्ज़ी को हम कुछ नए तरीके से बनाएं तो रोज़ाना ही फिर सब्ज़ियां अच्छी लगती हैं। थोड़े से डिफरेंट चेंजिंग करके, थोड़े से तरीके को चेंज करके, बनाने के तरीके को, तो वही सब्ज़ी हमें बहुत अच्छी और मज़ेदार लगती है। मैं तो आलू अरबी की सब्ज़ी इसी तरह बनाती हूँ, चिप्स की तरह काट के। पहले इसको अरबी को अच्छी तरह जो फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैंने ये एक प्याज लेना है और टमाटर को अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर देना है। और ये जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो इस तरह के नज़र आने लग जाएंगे। और जो अरबी होती है वो भी काफ़ी हद तक ना सॉफ्ट हो जाती है। उसके साथ ये भी डाल देने हैं। ये देखें, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं जाता, बस आपने हल्की आंच, पहले तो जब फ्राई करना थोड़ी सी ज़्यादा आंच रखनी तेज़, लेकिन जब आपने बाद में इसको पकाना है तब आपने हल्की आंच कर देनी है। इसके बाद नमक, मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया सब कुछ मिक्स कर देना अच्छी तरह। और मिक्स करने के बाद ना इसको थोड़ा सा ही बस आपने हिलाना है, ज़्यादा चमचा नहीं मारना। हिलाने के बाद आपने इसको ना कवर कर देना अच्छी तरह से। कवर करने के बाद आपने ना ढक्कन जो है ना, जो ढक्कन को पानी लगा होता है ना, किसी भी हांडी का, किसी भी सब्ज़ी का जो पानी होता है ना, वो अक्सर देखा होगा जब हम ढक्कन उठाते हैं ना तो नीचे पानी गिरता है। वो पानी कभी भी ना गिराया करें। वही पानी जो है वापस हांडी में डाला करें। वो भाप होती है सब्ज़ी की, उसके साथ हांडी का जो जायका है, सालन का जायका बहुत मज़ेदार बनता है। हमेशा जब भी आप सालन बनाएं वो ज़रूर उसके अंदर डालें। तो ये देखिए माशाल्लाह से आलू अरबी की सब्ज़ी इतनी को मज़ेदार बनी थी। मेरे बच्चे भी आज शौक़ से खा रहे थे इसको। मम्मा को बोलते हैं, मम्मा ये चिप्स वाला सालन है, चिप्स वाला सालन। बच्चे भी इस तरह, अक्सर बच्चे जो है सब्ज़ियाँ नहीं खाते ना, तो बच्चों को डिफरेंट तरीके से बना के देना तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो ये था जी मेरा आज का दिन। कैसा लगा आपको? अगर इन कवर्स में से कोई भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।